Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th students, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर को। अब चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। मींस की कंप्यूटर डिजाइन है दो पार्ट से, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर में हमने डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर के बारे में जाना था, लाइक सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ठीक है, मेमोरी डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सभी सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाते हैं, जिसे हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था मेमोरी के बारे में कि मेमोरी जो स्टोरेज डिवाइस कहलाता है कंप्यूटर का, जिसमें आप ह्यूज में डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को सेव करवा सकते हो, राइट। तो कंप्यूटर में मेमोरी भी दो टाइप की होती है ना, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि हम इन दोनों टाइप की मेमोरीज को एक डेडिकेटेड वीडियो में समझने वाले हैं। सो आज वो वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें हम प्राइमरी मेमोरी जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, इसे डिटेल में कवर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे आज 100% सॉल्व हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। एक्चुअली सीपीयू का जो ब्रेन की बात की जाती है, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो उसमें जो ब्रेन वाला काम करता है वो यही मेमोरी ही करती है। मेन मेमोरी को ही ब्रेन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जब तक मेमोरी में डेटा नहीं होगा तब तक सीपीयू प्रोसेस नहीं कर पाएगा किसी भी टाइप के डेटा को। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कंप्यूटर में मेन मेमोरी की, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और आज की इस वीडियो में इसे ही हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि सीबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन इंग्लिश एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो चलिए इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। अब ये तो आपको अच्छे से पता चल गया भाई कि कंप्यूटर में इस मेन मेमोरी का, दैट इज प्राइमरी मेमोरी का क्या जरूरत है, मतलब क्यों आप इस मेमोरी को यूज करते हो कंप्यूटर में। सो सीपीयू जिस भी मेमोरी से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, सीपीयू जिस भी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है एग्जीक्यूशन के लिए, सो हमें बेसिकली यहां पर जरूरत होती है मेन मेमोरी की। उसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इतना डिस्कस कर लिया था, लाइक प्रीवियस चैप्टर से हम ये चीज डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम में जो सीपीयू होता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, इसमें बेसिकली यहां पे एक यूनिट होती है दैट इज ALU, जो क्या करती है? टास्क को एग्जीक्यूट करती है, मैथमेटिकल, अरिथमेटिकल, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इसी के बाद होता है एक और यूनिट दैट इज CU, जो कि कंट्रोल यूनिट होती है, जो सारे टास्क को, हर चीज को क्या करती है? कंट्रोल करती है, सिग्नल्स जनरेट करती है। लेकिन ये जो ALU है, जो एग्जीक्यूट करती है, डेटा को प्रोसेस करती है, बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए इसके पास डेटा आता कहां से है? इसके पास एग्जीक्यूशन के लिए डेटा आता है मेमोरी से। कहां से आता है? मेमोरी से। तो अब हम जिस मेमोरी की बात कर रहे हैं वो यही मेन मेमोरी है, जिसे आज हम कवर करने वाले हैं। सो सीपीयू बेसिकली इसे डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए जहां से डेटा लेता है वो आपकी मेन मेमोरी कहलाती है, जो कि दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। नाम सभी ने सुने हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट। तो आज हम डिटेल में इन्हीं दोनों को कवर करने वाले हैं। सो होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है। सो प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, क्यों इसे प्राइमरी और क्यों इसे मेन मेमोरी कहा जाता है, होप अब आपको अच्छे से क्लियर है। क्योंकि सीपीयू प्रोसेसर प्रोसेसिंग के लिए जहां से डेटा लेता है, सबसे पहले जिस मेमोरी को रेफर करता है वही मेन मेमोरी होती है, वही प्राइमरी मेमोरी होती है। आ गई बात समझ में? तो पहले इसके नाम का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम इसे मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कह रहे हैं। इसे हम सेकेंडरी मेमोरी क्यों नहीं कहते हैं? जस्ट बिकॉज क्योंकि सीपीयू जिस मेमोरी से डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा एक्सेप्ट करता है, सीपीयू जिस मेमोरी के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, वो मेमोरी कौन सी होती है? मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। So now you know that all computers have main or internal memory to store programs and data while computer is running. The main memory is also has two subtypes, that is ROM and RAM. So यहाँ पे वही same line आपके सामने लिखी हुई है, right? क्या? Now you know that all computers have main or internal memory to store programs. प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी की नीड होती है। कब? जब कंप्यूटर किसी डेटा को रन कर रहा होता है या प्रोसेस कर रहा होता है। सो यहाँ पे हम उसे मेन मेमोरी कहते हैं। इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया है। और मेन मेमोरी बेसिकली टू टाइप की होती है, रोम एंड रेम। रेम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी। पहले तो आप इसके फुल फॉर्म को अच्छे से समझ लो। रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी किस तरीके
से आपको दिखती है, इस तरीके से अवेलेबल होती है, ये रैम है और ये रोम है ना, इनका पिक्चर भी यहाँ पे विजिबल है। अब जब भी आपने सिस्टम को ओपन किया होगा, मतलब जो सीपीयू है, सीपीयू का कैबिनेट हटाया होगा, तो पीछे मदरबोर्ड में जो मदरबोर्ड होता है, जहां पे आप अपने कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर वगैरह की सबकी पिन अटैच करते हो, ऑनलाइन केबल वगैरह लगाते हो ना, वही मदरबोर्ड होता है, ठीक है, जहां सारे पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं। वहां पर आप देखोगे आपको इस तरीके की 2 मेमोरीज लगी हुई दिखेंगी उस मदरबोर्ड में। सो ये वाली जो एक चिप के फॉर्मेट में होती है, बेसिकली ये आपकी कहलाती है रैम एंड ये कहलाती है रोम, ठीक है। तो ये दोनों मेमोरी आपकी प्राइमरी और मेन मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर की, ठीक है। चलिए, अब ये होती क्या है, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लें, क्योंकि जनरली एग्जाम में क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा जाता है आपसे, डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन देम, और ये डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको समझना है, ताकि डिटेल में यदि कोई क्वेश्चन आ जाए लिखने को तो आप इजीली लिख कर आ सकते हो। जब भी कोई चीज को आप डिफरेंस के पर्पज से याद करते हो ना, जब भी कोई चीज आप डिफरेंस के पर्पज से याद करते हो, कंपैरेटिवली समझ जाते हो, तो फिर आप उसे कभी नहीं भूलते हो, है ना। अब उससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन आता है तो हम इजीली आंसर करके आ सकते हैं। सो रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम, पहले बात कर लेते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, वो मेमोरी जो बेसिकली क्या होती है, जिसमें डेटा एक बार स्टोर कर दिया, जिसमें डेटा एक बार स्टोर कर दिया, है ना, तो आप उसको फिर रीड ही कर सकते हो, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। मतलब रोम देखा जाए तो मेन मेमोरी का एक परमानेंट मेमोरी वाला पार्ट होता है। मींस कि इसमें यदि एक बार आपने जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी प्रोग्राम्स फीड कर दिए हैं, स्टोर करवा दिए हैं, तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, अब आप उसको अगेन एंड अगेन रीड कर सकते हो। अब ये कैसे, इसमें कैसे प्रोग्राम्स आते हैं? तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप अपने सिस्टम को ओपन करते हो, जब भी आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपने अपने सिस्टम को स्टार्ट किया, सीपीयू का बटन प्रेस किया, मेन पावर प्लग ऑन कर दिया, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर एक वेलकम स्क्रीन दिखती है। उसके बाद या उसके पहले आपने देखा होगा कुछ ब्लैक स्क्रीन पर कुछ कोड लिखा हुआ दिखता है, ब्लैक स्क्रीन पर व्हाइट फॉन्ट के साथ आपको कुछ कोड लिखा हुआ दिखता है ना, वो कोड चलता रहता है, राइट। फिर आपकी वेलकम स्क्रीन आती है, फिर आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सिस्टम स्टार्ट होने के पहले की जो प्रोसेस थी, जिसे आप बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हो, किस नाम से जानते हो? बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हो। तो इस टाइम पे जो बूटिंग प्रोसेस में जो भी कोड लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें जो भी चीजें स्टोर्ड है, वो कहां, किस मेमोरी, वो कहीं ना कहीं तो सेव होगी। तो बूटिंग प्रोसेस के टाइम पर जो भी कोड आपको दिखता है स्क्रीन पर, वो जहां जिस मेमोरी में सेव होता है वो रोम होती है। सो एक एट अ टाइम जब आपका सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है, तो उसी टाइम पे रोम में कोड लिख दिए जाते हैं, उसी टाइम में रोम में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। अब इस इंस्ट्रक्शंस को, जो बूटिंग प्रोसेस आपके सामने चल रही होती है, उसमें क्या आप चेंजेस कर सकते हो? उसको क्या आप एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, वो एक बार फिक्स हो गया, वो एक बार परमानेंट हो गया, तो फिर उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, राइट। अब वही यदि हम बात कर लें कि सपोज आपने सिस्टम स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के साथ में बूटिंग प्रोसेस चल ही रही थी, सिस्टम स्टार्ट हो ही रहा था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ठीक है, पावर कट हो गया गलती से, अब यूपीएस भी नहीं लगा हुआ था आपके सिस्टम में, तो आपका सिस्टम बंद हो गया। अब जैसे ही लाइट आई, इलेक्ट्रिसिटी हुई, तो आपने क्या किया, फिर से सिस्टम को स्टार्ट किया। अब जब आपने सिस्टम स्टार्ट किया तो वापस से आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ और वही बूटिंग प्रोसेस वापस आपके सामने कंटिन्यूअसली दिख रही है। मींस कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे, जो भी इनपुट आउटपुट सिस्टम वगैरह की चेकिंग होती है, जो भी कोड लिखा होता है रोम में, वो परमानेंट होता है, वो डिलीट भी नहीं होता है। सो कुल मिला के आपको अच्छे से समझ में आ गया, एग्जाम्पल से हर चीज अच्छे से क्लियर होती है। सो रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि ये वो मेमोरी है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है, जो एक बार स्टोर हो जाता है तो उसे आप डिलीट नहीं कर सकते हो। सो इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन वंस स्टोर्ड रिमेन्स फिक्स्ड, इस मेमोरी में एक बार जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर दी वो फिक्स्ड रहती है, दैट इज इट कैन नॉट बी चेंज्ड, फिक्स्ड रहती है, मतलब इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज्ड, तो रोम का जो भी डेटा है, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, उसे आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इट कैन बी चेंज्ड और रिटर्न ऑन टू, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो। सो पहला पॉइंट तो ये आपको क्लियर हुआ, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, रीड ओनली मेमोरी। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसका डेटा सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो। नाउ जनरली रोम कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस,
दैट इज व्हाट टू डू व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। तो ये वही बात हो रही है बूटिंग प्रोसेस की, कि रोम में वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जब आपका सिस्टम स्टार्टअप होता है तो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करना है व्हेनेवर योर कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। तो जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हो तो बूटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, जिसमें आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस है सभी की चेकिंग होती है। बायोस चेक होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी बेसिकली चेक होते हैं। एक तरीके से हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। कहां पर? मेमोरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? लोड होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है ओवरऑल सारे डिवाइसेस को मैनेज करने का, सारे सॉफ्टवेयर्स को, हार्डवेयर को मैनेज करने का। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम ही इसका इसलिए रखा है ताकि वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सके। कुल मिला के आपको बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यदि डिटेल में समझना है तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें एक डेडिकेटेड चैप्टर पर डिस्कस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी होती है, वो मेन मेमोरी होती है जिसमें डेटा एक बार यदि आपने स्टोर कर दिया, जिसमें एक बार यदि इंस्ट्रक्शंस आपने फीड कर दी तो वो परमानेंटली स्टोर रहती है, उसे आप चेंज फिलहाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो द कंटेंट्स ऑफ रोम रिमेन्स स्टोर्ड इवन इफ पावर इज टर्न्ड ऑफ। जो लाइन मैंने अभी आपको बताई कि रोम में जो भी लिखा रहता है कंटेंट, इवन इलेक्ट्रिसिटी यदि गोज ऑफ हो जाती है, पावर यदि आपका कट ऑफ भी हो जाता है, तब भी उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। दैट्स व्हाई इसे हम परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए या कुछ भी हो जाए, जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करोगे तो आपको इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस अपने सिस्टम पे दिखना है जिसे आप सिर्फ रीड कर सकते हो। ओके, सो इतना क्लियर। चलिए, तो इसीलिए हम इस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब जान लेते हैं रैम का क्या काम होता है। रोम के बारे में तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो, इसके भी नाम से आपको इसका काम समझ में आ रहा होगा। जैसे रोम रीड ओनली मेमोरी, नाम से उसका काम समझ में आ गया। बिल्कुल वैसे रैम क्या होती है, रैम में भी आप एक तरीके से यहाँ पे डेटा परमानेंटली नहीं होता है, यहाँ पे आप रैंडमली डेटा को सेव करवा सकते हो। मींस कुल मिला के यदि बात की जाए तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेन मेमोरी की जरूरत क्यों होती है भाई, जब भी कंप्यूटर में सीपीयू को, प्रोसेसर को डेटा एग्जीक्यूट करना होता है तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे डेटा जहां स्टोर होता है वो कौन सी लोकेशन होती है, वो कौन सी मेमोरी होती है, वो रैम ही होती है, जहां पर रैंडमली डेटा आपका स्टोर होता है और सीपीयू रैंडमली वहां से डेटा को एक्सेस करता है एग्जीक्यूशन के लिए। राइट, सो एक टेम्परेरी मेमोरी जहां पे डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, जब सीपीयू को जरूरत होती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए तो वो मेमोरी से उठाता है। ठीक है, सो वो मेमोरी आपकी क्या कहलाती है, रैम कहलाती है। इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। सो द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटर्न टू इट्स कॉल्ड रैम। ठीक है, जिस मेमोरी को आप रीड भी कर सकते हो, इवन आप इस मेमोरी में जो भी डेटा है उसे आप चेंज भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। सो इसीलिए हम इस मेमोरी को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई बात समझ में कि इस मेमोरी में जो भी डेटा रहता है, जो भी फाइल फोल्डर्स आप स्टोर करते हो वो आपके इस मेमोरी में रहते हैं। ठीक है, आप उसे रीड भी कर सकते हो। उन फाइल फोल्डर्स में यदि चेंजेस करने हैं, एडिटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। व्हेन पीपल टॉक अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इन कनेक्शन विद कंप्यूटर, दे यूजुअली मीन दी रैम। देखो, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। जब भी हम कंप्यूटर में मेमोरी की बात करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर में मेमोरी की बात करते हैं, कनेक्शन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे होते हैं, कौन सी मेन मेमोरी की बात कर रहे होते हैं, रैम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अच्छे से ये चीज क्लियर है। नाउ द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज वोलेटाइल, इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या पावर आपका कट ऑफ हो जाता है सिस्टम से, तो आप जो फाइल में काम कर रहे होते हो, जो डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो, जो भी आप काम कर रहे होते हो, यदि आपने वो सेव नहीं किया है तो वो कंटेंट आपका इरेज हो जाता है। दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है। रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, लेकिन रैम वॉलेटाइल है। क्यों है वॉलेटाइल? क्योंकि यहाँ पे जो आपका कंटेंट है वो लॉस्ट हो सकता है, उसके चांसेस होते हैं यदि आपने सेव नहीं किया है और पावर टर्न ऑफ हुआ है। सो इन दैट केस रैम में जो भी होगा कंटेंट वो क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ रैम्स फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑक्सिलरी मेमोरी इज नीडेड। बस इसी की वजह से, यही जो कारण है, क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी है, इसी की वजह से हमें जिस मेमोरी की जरूरत पड़ी कंप्यूटर में वो हुई आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कि भाई जब आप कोई फाइल फोल्डर बना रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो और गलती से लाइट चली गई, आपने सेव भी नहीं किया, तो वो कहां था फिलहाल जब आप उस पर काम कर रहे थे, तो वो रैम में था। अब रैम है टेम्पररी मेमोरी,
ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही पावर कट हुआ तो आपकी फाइल जो आपने काम किया वो करप्ट हो गया, वो लॉस्ट हो गया, वो आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जब लाइट आएगी तब आपको वो चीजें नहीं मिलने वाली है। तो इसी की वजह से हमें जरूरत पड़ी किस मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी की, कि मतलब आप एक बार यदि अपनी फाइल को सेव कर देते हो तो वो परमानेंटली बनी रहे, भाई आपका डेटा जो है वो परमानेंटली बना रहे सिस्टम में। इसके लिए हम यहाँ पे एज ए बैकअप डिवाइस जिसका यूज करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहां से आपको सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत हमें क्यों होती है कंप्यूटर सिस्टम में, उसका मतलब समझ में आ गया होगा, उसकी नीड समझ में आई होगी। सो लिमिटेशन क्या हुए रैम के, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। अब क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाली मेमोरी, मतलब सीपीयू यहीं से डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए लेता है, सीपीयू जो भी डेटा एग्जीक्यूट करता है वो रैम में ही रहता है, तो रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, जो अभी हम सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ेंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो उससे यदि कंपेयर किया जाए तो रैम का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो लिमिटेड होता है। वॉलेटाइल इन नेचर, अब यहां पे डेटा पावर ऑफ होता है तो लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। सो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये मेमोरी वॉलेटाइल इन नेचर होती है। इट्स कंटेंट गेट्स रिमूव्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, जब पावर टर्न ऑफ होता है तो इसका कंटेंट रिमूव हो जाता है। तो ये दो लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम कहां मूव करते हैं, हम सेकेंडरी स्टोरेज का यूज कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को परमानेंटली सेव करवाने के लिए। और जब बल्क में आपके पास डेटा होता है तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा चाहिए होती है, तब हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज कर लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्या डिफरेंस होता है रैम और रोम में, तो अब आप डिफरेंस भी बहुत आसानी से लिखकर आओगे। जो मेजर डिफरेंस है वो हमने समझ लिया है। रोम रीड ओनली मेमोरी है, रैम रीड राइट मेमोरी है, जिसमें आप डेटा रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। पहला डिफरेंस तो हमने यही देखा जो आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरा डिफरेंस, इन दोनों के फुल फॉर्म्स भी हो सकते हैं। अब इसे ना हम बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में डिफरेंस को पढ़ने वाले हैं। आप जो बचपन से डिफरेंस पढ़ते हुए आए हो वो और ये डिफरेंस आपको डिफरेंट दिखेगा। क्यों डिफरेंट दिखेगा, डिफरेंट इन द सेंस उनका जो वे ऑफ राइटिंग है वो आपको यहां से समझना है कि 9th क्लास में आने के बाद डिफरेंस आपको कैसे लिखना चाहिए, राइट। आपको साइड में पॉइंट्स दिखेंगे कि किस बेसिस पे आप दोनों मेमोरी को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। सो मेजर डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम मेमोरीज कैन बी कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टेबल, ठीक है। सो फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग यदि देखें तो रैम का क्या फुल फॉर्म होता है, इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें आप रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डेटा यदि एक बार स्टोर कर दिया आपने, एक बार सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवा दिया तो उसे सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, राइट। डेफिनेशन यदि आएगी तो डेफिनेशन क्या लिख कर आओगे, अब देखो यहां से आपके 2 मार्क के क्वेश्चन पक्के हैं। मतलब पहला तो यदि फुल फॉर्म आ गया पूछा लिया आपसे, मतलब कि एमसीक्यूज में फिल अप ट्रू फॉल्स में फुल फॉर्म पूछ लिया तो फुल फॉर्म आपका पक्का। डिफरेंस से कैसे आपकी चीजें पक्की होती जा रही है वो समझना। दूसरा, डेफिनेशन 2 मार्क में पूछ ली तो डेफिनेशन भी अब आपको अच्छे से याद हो जानी है। सो रैम इज अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली एट एनी टाइम इन एनी ऑर्डर बाय सीपीयू, ठीक है। रोम की बात कर ले, रोम इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ डेटा स्टोरेज दैट जनरली स्टोर्स hardwired instructions stored as a form of circuit for the computer to start initially। बहुत सही डेफिनेशन दोनों की लिखी हुई है एंड होप आपको डेफिनेशन भी आप समझ में आ गई होगी कि रैम इज अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, है ना। सीपीयू के थ्रू जो मेमोरी रैंडमली एक्सेस की जाती है डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी ऑर्डर में, वो रैम होती है। रोम की बात कर ले तो ये वो मेमोरी होती है जिसमें दैट इज अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट जनरली स्टोर्स हार्डवायर्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू स्टार्ट इनिशियली। जब आपका कंप्यूटर इनिशियली स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं बेसिकली वो आपका रोम होता है, जिसमें आप जो मेमोरी होती है, जो डिवाइसेस होते हैं वो वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस उसी फॉर्मेट में रोम तक पहुंचती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, दैट इज ऑल्ट्रेशंस। मतलब कि रैम रीड राइट मेमोरी जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, तो ऑल्ट्रेशंस किस में कर सकते हो आप, रैम में, बट रोम में नहीं। सो रैम कंटेंट्स, रैम का जो भी कंटेंट होता है, जो भी आप उसमें डेटा स्टोर करवाते हो, दैट कैन बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड। उसे आप चेंज भी कर सकते हो और ऑल्टर भी कर सकते हो एज व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे आपको जरूरत होती है उस हिसाब से। लेकिन रोम कैन नॉट बी इजिली ऑल्टर्ड और रीप्रोग्राम्ड। रोम को यदि एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया, एक बार उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दिया, तो फिर आप इसे इजीली ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, यूज किस लिए यूज किया जाता है। सो रैम अलाउज द कंप्यूटर टू रीड डेटा क्विकली टू रन एप्लीकेशंस।
रैम अलाउ करता है कंप्यूटर को कि आप क्विकली डेटा को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, रीड कर सकते हो, एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो, ठीक है। रोम क्या अलाउ करता है, बेसिकली रोम स्टोर्स द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इनिशियली बूट द कंप्यूटर और रीबूट द कंप्यूटर। यदि आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में क्विकली बूट या रीबूट करना है तो बेसिकली हम यहाँ पे रोम मेमोरी का यूज करते हैं। सो दोनों के यूजेस भी आपको अच्छे से क्लियर है। सो एप्लीकेशंस को रन करने के लिए बेसिकली हम रैम का यूज करते हैं, और वहीं यदि सिस्टम को बूट करना है या रीबूट करना है तो हम रोम मेमोरी का यूज करते हैं। और यहीं से आपको इन दोनों का मतलब भी इजीली समझ में आ गया है। नाउ ऑपरेशन सपोर्टेड, अब रैम जो मेमोरी है वो किस टाइप के ऑपरेशन को सपोर्ट करता है और रोम किसे सपोर्ट करता है। सो ऑब्वियस सी बात है, रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी रीडिंग और राइटिंग दोनों को सपोर्ट करता है। सो इट अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, एंड रोम मेमोरी इट ओनली अलाउज रीडिंग, ओके। यदि हम बात कर ले वोलेटिलिटी की, तो यहां पर रैम वोलेटाइल मेमोरी है, पावर कट होने के बाद में इसमें से डेटा लॉस्ट होता है, इसलिए वोलेटाइल डेटा लॉस्ट हो जाता है तो वोलेटाइल, और डेटा लॉस्ट नहीं होता है तो नॉन वोलेटाइल। इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कौन सी वोलेटाइल मेमोरी कौन सी नॉन वोलेटाइल है, तो ऐसे याद रखो, वोलेटाइल डेटा लॉस्ट करने वाली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल जब डेटा लॉस्ट नहीं होता है, नॉन यानी नहीं, डेटा लॉस्ट नहीं होता है तो वो रोम मेमोरी होती है। ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सो रैम इज वोलेटाइल, इट्स कंटेंट आर लॉस्ट when the device is powered off, जब डिवाइस में पावर ऑफ होता है तो रैम से डेटा लॉस्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इट इज नॉन वोलेटाइल, रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट्स कंटेंट्स आर रिटेन्ड इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर ऑफ, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइज। अब किस मेमोरी का साइज कितना होता है, कैसा होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो डेटा को स्टोर करती है। सो लार्जर देन रोम, रैम का जो साइज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है रोम से, कैन बी अप टू सम गीगाबाइट्स। आपने सुना है ना, रैम गीगाबाइट्स में होती है, पहले एमबी में केबीज में हुआ करती थी, आजकल आपको गीगाबाइट्स में भी रैम मिलती है, ठीक है। यहां पर यदि बात कर ले रोम की, तो स्मॉलर बट लार्ज इनफ टू होल्ड बेसिक इंस्ट्रक्शन। रोम रैम के कंपैरिजन में इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो कम होती है, लेकिन जितनी इंस्ट्रक्शंस उसने सेव करनी है सिस्टम को बूट करने के लिए, ऑल बूटिंग प्रोसेस वगैरह के लिए, वो आराम से इसमें स्टोर हो जाती है। सो सम मेगाबाइट तक आप देख सकते हैं उसका स्टोरेज कैपेसिटी, राइट। सो रैम का साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू रोम। नेक्स्ट इज स्पीड। अब स्पीड किसकी ज्यादा फास्ट होती है। सो रैम चिप्स कैन रीड डेटा फास्टर देन रोम, रोम इज स्लोअर एज कंपेयर टू रैम। सो सिंपल सी बात है, रैम फास्टर होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, रोम स्लोअर होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है एज कंपेयर टू रैम, ओके। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया आपको यहाँ पर कि रैम फास्टर मेमोरी है एंड रोम स्लोअर मेमोरी है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे यदि डिफरेंस अच्छे से क्लियर है तो अब आप इन दोनों के आंसर्स को इजीली करके आ पाओगे। डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना, जिसके बेसिस पे आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करने को भी आ जाएगा। और यदि कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो आप वो भी लिख कर आ सकते हो। लिमिटेशंस क्या होते हैं रैम के, वो लिमिटेशंस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इनके टाइप्स भी होते हैं फर्दर, मतलब टाइप्स की यदि बात कर लें तो एक पॉइंट आप ये भी बना सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में आपको दिया नहीं है, जब आप 10th में आओगे तो फर्दर आपको ये पढ़ने को मिलेगा जहां पे आप इनके टाइप्स को डिटेल में पढ़ोगे। तो टाइप्स क्या होते हैं रैम के, रैम 2 टाइप की मेमोरी होती है, एस रैम दैट इज स्टैटिक रैम एंड डी रैम दैट इज डायनेमिक रैम, ठीक है। आई बात समझ में। अब इन दोनों में डिफरेंस, बेसिक्स और डिफरेंस होता है। स्टैटिक रैम जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, डी रैम जो डायनेमिक रैम एक फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, एक ट्रांजिस्टर से बनी होती है, पढ़ेंगे डिटेल में हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके टाइप्स क्या होते हैं रोम के टाइप होते हैं दैट इज आपके पी रोम, ओके, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। बेसिकली ये 3 टाइप की ही रोम होती है। अब ये टाइप क्या डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने बताया रोम में आप डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हो, है ना, डेटा को रिमूव नहीं कर सकते हो, लेकिन पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ये जो तीनों टाइप है ये आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि एक बार यदि रोम में आपने डेटा को प्रोग्राम कर दिया है, डेटा इंस्ट्रक्शंस आपने स्टोर कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे डेटा को इलेक्ट्रिकली या फिर अल्ट्रावायलेंट रेज की प्रेजेंस में इरेज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप रोम को रीप्रोग्राम कर सकते हो जब आप इनमें से किसी रोम के टाइप को एक्सेस करते हो। तो रोम के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, रैम के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। तो एक डिफरेंस आप ये भी बनाकर आ सकते हो, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये बेसिकली इसके फुल फॉर्म होते हैं, राइट। सो इतना अच्छे से समझ में आ गया। होप आपको आज की वीडियो का मोटिव क्लियर है और सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप 100% अटेम्प्ट करके आने वाले हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ K12
बल्कि सीबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई, यूपी, बिहार बोर्ड एंड एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है, राइट, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो लेक्चर्स को यदि आपको एक्सेस करना है तो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हो, magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको कुछ रीसेंट अपडेट को एक्सेस करना है तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स, ई बुक्स, नोट्स, ई नोट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इससे रिलेटेड यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक इसकी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।